नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा कक्षा 12 की जो आरओ बुक है उसका चैप्टर है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। ठीक, किसने लिखा है? विष्णु खरे जी ने। तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। बोर्ड के पेपर में इस पार्ट से प्रश्न जरूर आते हैं और वही प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको बोर्ड के पेपर में मिलेगा। ठीक है बेटा जी, आप ध्यान से सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चार्ली की फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाने, वर्ग एवं वर्ण व्यवस्था तोड़ने से क्या अभिप्राय है? तो चार्ली की फिल्म को लोकतांत्रिक बनाने, वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था तोड़ने से अभिप्राय है कि चार्ली की फिल्मों को बड़े से बड़े लेकर और छोटे से छोटे तक सभी को दिखाया जाता है, यानी पागल खाने में भी दिखाया जाता है, विकल मस्तिष्क वाले भी, और महान प्रतिभावान जो कौन है, आइंस्टाइन है, वो तक देखकर खुश होते हैं। सभी धर्मों के लोग इसको देखना पसंद करते हैं, सभी वर्गों के लोग इसको देखना पसंद करते हैं। यानी इसकी फिल्मों ने धर्म और जो वर्ग हैं उनका जो बीच का अंतर है उसको समाप्त कर दिया, उस अंतर को उन्होंने खत्म कर दिया, वर्ण व्यवस्था को उन्होंने तोड़ दिया। यानी सारे लोग एक साथ बैठकर इसका मनोरंजन कर सकते हैं या सभी लोग बराबर आनंदित हो सकते हैं। दूसरा है, चार्ली के व्यक्तित्व को जीवन के संघर्षों ने कैसे संपन्न बनाया? तो कैसे संपन्न बनाया? मुसीबतों का सामना किया चार्ली ने, क्योंकि माँ पागल हो गई थी, काम नहीं था उसके पास, गरीबी झेली है उसने, लेकिन उसमें भी उन्होंने मानवीय मूल्यों को सीखा है। दूसरा, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसने हार नहीं मानी, यानी अपने आप को स्थित रखा, ठीक है, तटस्थ रखा और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास किया। धैर्य एवं साहस उसने नहीं छोड़ा। किसने? चैपलिन ने। ठीक है, हास्य कला को लोकप्रिय बनाने का भरसक प्रयास किया और जीवन मूल्यों को उन्होंने हमेशा अपनाया। मध्यम वर्गीय और जो कौन थे वो सामंतशाही, उनके जीवन मूल्यों को नहीं अपनाया, बल्कि एक नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य जो लोगों को जीवन जीने में आसानी करते हैं या ज्ञान देते हैं, उन जीवन मूल्यों को उन्होंने सीखा, कभी हार नहीं मानी और यह सब करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया। आगे है प्रश्न, तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है से क्या अभिप्राय है? तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाना यानी प्रसन्नता से भर जाना, यानी खुश हो जाना, कि जैसे ही चार्ली की फिल्में दर्शक देखते हैं तो वो सब चार्ली चार्ली हो जाते हैं, यानी उनका चेहरा प्रसन्नता से भर जाता है, वो खुशी का अनुभव करते हैं, दुख भूल जाते हैं, धर्म वर्ग खत्म कर देते हैं और सबके सब फिल्मों का मानो आनंद लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ली की फिल्में भावनाओं पर टिकी हैं, बुद्धि पर नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो चार्ली की फिल्में भावनाओं पर टिकी हैं, बुद्धि पर नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था का त्याग किया है। पागल से लेकर बुद्धिमानी तक, यानी पागल खाने के मरीजों को भी, विकल मस्तिष्क वालों को भी, महान प्रतिभावान आइंस्टाइन तक उसकी फिल्में देखते हैं, बुद्धिमान लोग उसकी फिल्में देखते हैं और सभी संस्कृतियों को उन्होंने मानो अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपनी हास्य कला के माध्यम से जोड़ा है, वर्ग और वर्ण व्यवस्था को मानो उन्होंने खत्म किया है। ठीक है बेटा जी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनकी जो फिल्में हैं वह भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है, कौन कौन सी घटनाओं ने चार्ली पर गहरा प्रभाव डाला? यानी उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिसने चार्ली के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला? तो माँ ने जो बचपन में सुने वो दो घटनाएं हैं, एक ईसा मसीह की आत्मकथा वाली और दूसरी है कसाई खाने वाली। यानी उसकी माँ ने अंधेरी कोठरी में बैठकर, जब बच्चा बीमार था तो उन्होंने ईसा मसीह के जन्म से लेकर सूली चढ़ने तक की जो कथा थी उसको सुनाया। दोनों अंत तक होते होते, कहानी के अंत तक होते होते माँ बेटे दोनों रोने लगते हैं। उससे चार्ली के अंदर स्नेह, करुणा और भावना उत्पन्न होती है। दूसरा है कसाई खाना। तो कसाई खाने की क्या थी कि उनके घर के पास में कसाई खाना था, वहां से एक बकरी अपनी जान छुड़ाकर, भेड़ जान छुड़ाकर भाग निकलती है। लोग उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो गिरते हैं, हंसते हैं, फिर उठते हैं और उसको पकड़ते हैं और उसके बाद उसे वापस कसाई खाने में डाल देते हैं।
यानी उस घटना से उनके अंदर कौन सी दो चीजें आई हैं, कसाई खाने से त्रासदी और हास्य उत्पादक। तो इन दो घटनाओं ने चार्ली के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला, जिसको इन्होंने अपनी आत्मकथा में भी सम्मिलित किया है, उसमें भी इनका उल्लेख किया है और मानव हास्य कला से लोगों को भी हंसाया है और अपनी एक अलग एक नई पहचान बनाई है। धन्यवाद।